क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक बात आपको बता देता हूं, हाँ जी, अभी जो मैंने आपको मेला बताया था बाणगंगा, वो भी गोमती सागर के साथ ऐड कर लो। गोमती सागर के साथ इस प्रकार से ऐड करो कि वो बैसाख के महीने में बढ़ता है और वो दोनों बैसाख पूर्णिमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? किसना आढ़ा, भगत रामसा, बांकीदास और नरोत्तम। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ शाबाश, बैसाख का ही तो बोला मैंने, बैसाख पूर्णिमा याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो मैंने यही तो बोला है कि अरनोद प्रतापगढ़ का और गौतमेश्वर महादेव का, सॉरी गौतमेश्वर अरनोद और गोमती सागर, और तीसरा मेला आप याद कर ले बाणगंगा। तीनों बैसाख पूर्णिमा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखे, एक जगह साइड में लिख लो। चलिए भाई, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णा आढ़ा, भगत रामसा और बांकीदास और नरोत्तम। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, भगत रामसा। भगत रामसा का क्वेश्चन बड़ा गजब का है। दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं भगत राम जी की। दोस्तों ये बुद्धि विलास नामक ग्रंथ जो है ये भगत रामसा का है, और भगत राम जी जो है ये चाकसू के हैं। दोस्तों चाकसू नामक स्थान हम जानते हैं कि जयपुर में ही है, और यहां के रहने वाले थे भगत रामसा। दोस्तों जयपुर की स्थापना हुई आज ही के दिन, और ये बहुत ही शानदार संयोग समझ लीजिए, या एक बहुत ही अद्भुत, जब 360 डिग्री पर हम पढ़ते हैं तो उसकी रणनीति समझ लीजिए या संयोग समझ लीजिए। इस व्यक्ति ने आज ही के दिन के बारे में एक बात लिखी है कि आज 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। यह बात भगत राम शाह ने अपने इस ग्रंथ में लिखी है। यानी जयपुर की स्थापना का वर्णन है, सवाई जयसिंह का पूरा वर्णन है किसमें? इस किताब में। और ये भगत राम शाह चाकसू के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था कि जयपुर का निर्माण 1727 में हुआ, और राजधानी जयपुर शहर का निर्माण जो है उसमें 8 साल लगे थे टोटल। दोस्तों 7 दरवाजे हैं, चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ एक भव्य और एक शानदार शहर 9 खंडों में विभाजित है, और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन कहते हैं? भगत राम शाह कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जयपुर की स्थापना की चर्चा करते हैं। और आज 18 नवंबर है, संयोग है, और आज हम 295वां स्थापना दिवस मना रहे हैं जयपुर का। 295, 295। याद रखें, शानदार क्वेश्चन। इस प्रकार से ये भगत राम शाह थे, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, किसना राम या किसना आढ़ा। दोस्तों जब भी बांकीदास की चर्चा होगी तो बांकीदास की जो पीढ़ी है, बांकीदास की जो वंशावली है, उसमें आगे चल करके एक व्यक्ति का नाम आता है, नाम है किसना आढ़ा। दोस्तों किसना आढ़ा जो है वो बांकीदास के ही समाज के, बांकीदास की परिवार के एक इंसान, बहुत ही शानदार कवि और डिंगल भाषा के अद्भुत लेखक, जिन्होंने मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के बारे में उनका वर्णन किया और गजब की प्रशंसा करते हुए भीम विलास लिखा। तो याद रखेंगे किसना आढ़ा जो है ये महाराणा भीम सिंह के समय गजब की रचना लिखते हैं, भीम विलास। तो याद रखें भीम विलास किसकी है? दोस्तों भीम विलास किसना आढ़ा की है। एक और रचना जो कि बहुत ही गजब की है, भगवान राम पर है, रघुवर जस प्रकाश। बहुत बार क्वेश्चन भी, हाँ ये क्वेश्चन आया था, जो भी मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, जिसमें जो राजस्थानी भाषा का पेपर हुआ उसमें यह क्वेश्चन आया कि रघुवर जस प्रकाश नामक रचना किसकी है। दोस्तों ये रहा किसना आढ़ा। तो लिख देता हूं, रघुवर जस प्रकाश भगवान राम पर है, भगवान राम पर यह किताब है, रघुवर जस प्रकाश। और एक रचना और है, हर पावती री बेली। दोस्तों इनकी एक और रचना है, हर पावती री बेली। दोस्तों ये भी रचना हमारे किसना आढ़ा की है। शानदार क्वेश्चन था,
याद रखें। और एक तकड़ी बात मुझे याद आती है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान की यात्रा पे थे, घोड़े वाले बाबा, तो राजस्थान का वो इतिहास लिख रहे थे, उस समय हमारे कृष्णा आडा ने उनकी मदद की थी। किस काम में? राजस्थान के ऐतिहासिक जो चीजें ढूंढने में, ऐतिहासिक स्रोत तैयार करने में मदद की थी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कर्नल टोड की मदद की थी स्रोत ढूंढने में, सोर्स ढूंढने में, राजस्थानी भाषा, साहित्य, इतिहास से संबंधित। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यह है कृष्णा आडा। अब हम चर्चा कर रहे हैं बांकीदास जी। चले भाई, जब कृष्णा आडा की चर्चा करी तो कृष्णा आडा के ही पुरानी पीढ़ी के एक महान व्यक्ति की चर्चा हम करना चाहेंगे, बांकीदास। दोस्तों बांकीदास, आयो अंग्रेज अंग्रेज मुड़क रे ऊपर, क्या गजब की रचना, क्या शानदार रचना है। और ये किसको कोट करते हुए लिखी है? ये लिखी है भरतपुर के राजा रणजीत सिंह को कोट करते हुए, क्योंकि रणजीत सिंह ने कभी भी अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं फैलाए, समर्पण नहीं किया। आपको याद होगा कि जो भरतपुर का किला है लोहागढ़, उस पर कर्नल लेक ने कितने आक्रमण किए, हर बार आक्रमण विफल होता गया, और आखिरी बार जब आक्रमण किया तो भी वो जीत नहीं पाए। अंत में उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि रणजीत भाई, तुमने ऐसा क्या गेम खेला है, तू तो रण का भी विजेता है और बुद्धि का भी विजेता है। रणजीत ने कहा कि आप समझेंगे नहीं और मैं बताना भी नहीं चाहता। दोस्तों रणजीत ने, यानी रणजीत सिंह ने यहां पर वाटर, इसके बारे में एक लाइन मिलती है, कई बार आपने देखा होगा कि कौन से किले को कर्नल लेक का वाटरलू कहा जाता है। दोस्तों भरतपुर के किले को लॉर्ड लेक का या कर्नल लेक का वाटरलू कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के सेनापति थे, वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेजों से हार गए थे, अर्थात वो वाटरलू का युद्ध है। तो हमारे यहां राजस्थान में लॉर्ड लेक का वाटरलू कौन हुआ? लोहागढ़ का किला हुआ, क्योंकि यहां पर अंतिम युद्ध भी हार गए थे लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक तो वही है ना जिसने सबसे पहले भरतपुर के साथ में सहायक संधि की थी, याद होगा, और उसके बाद में अलवर के साथ में वो सहायक संधियां, लॉर्ड वेलेजली वाली। मैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स की तो 1813 के बाद की है, जिनको हम अधीनस्थ संधियां कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ को श्रेय जाता है ना। यहां हम बांकीदास ने रणजीत सिंह को कोट करते हुए, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह को कोट करते हुए लिखा है कि आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, और औरों को, सबको धिकार रहे हैं राजस्थान के राजपुताने के लोगों को कि तुम तो इनके पैरों में पड़ रहे हो। और एक वो रणजीत जो कि इनके सामने क्या है, सीधा खड़ा है, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह, आप उससे सीखो। ये बात बांकीदास कहते हैं। बांकीदास की एक गजब की रचना, जिसको हम बांकीदासरी ख्यात के नाम से जानते हैं, जो कि मारवाड़ के राजाओं का वर्णन है। दोस्तों ख्यात, ये बांकीदास की ख्यात है। और एक रचना है, कई बार हमने देखा होगा, कुकवि बत्तीसी रचना। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में भी आ चुका है और मैंने पहले भी बताया है, कुकवि बत्तीसी। दोस्तों कुकवि बत्तीसी नामक रचना, कुकवि बत्तीसी नामक रचना किसकी है? बांकीदास की है। और इस रचना में सिंगल भाषा का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो याद रखें, सिंगल भाषा का पहली बार उल्लेख किसमें हुआ है? कुकवि बत्तीसी में। और किसने किया है? बांकीदास ने। इसका मतलब बांकीदास भी डिंगल शैली के, डिंगल भाषा के अद्भुत लेखक थे। ठीक है। इसके अलावा तो कहते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि इनका जन्म कहां हुआ, ये कौन से गांव के थे। दोस्तों पंचभद्रा, जहां रिफाइनरी बन रही है, उसके आसपास ही कोई एक भांडियावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। ठीक है। और बांकीदास दोस्तों सिंगल भाषा के कवि, और एक गजब की बात, इन्होंने 26 ग्रंथ लिखे थे, टोटल 26 ग्रंथ। इनमें से प्रमुख 2-3 मैंने आपको बता दिए, बाकी सारे याद करोगे तो बाकी क्या याद करोगे। चलिए अब चलते हैं हम, बांकीदास हो गया। नरोत्तम, दोस्तों यह ब्रज भाषा के, नरोत्तम दास इनको कह सकते हो, ये ब्रज भाषा के बहुत बड़े संत हुए, और इनकी जो रचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे ये ब्रज की बात करें
तो ब्रिजभाषा यानी उत्तर प्रदेश के थे और ब्रिजभाषा यूपी की है और इनकी जो रचना है वो सुदामा है, सुदामा पे लिखी गई है। सुदामा का चरित्र जो है वो इनकी रचना है। दोस्तों किसकी रचना? सुदामा पर लिखी हुई इनकी रचना है, सुदामा चरित्र या चरित्र। आइए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर